दोस्तों, मन की शांति के लिए हमें हर रोज सुबह रामायण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। मन की शांति होने से ही हमें सुख और आनंद प्राप्त होता है। प्रणवु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहीन राम सरचाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निसाचर राजा अंक दादी जय की समाजा, बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, बंधु पद सरोज सब केरे, खग मृगसुर नर असुर समेते, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुख संकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिबर विज्ञान विसारद, प्रणवु सबहि धरनी धरी सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, संकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिस प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। करने फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न, बंधु सीता राम पद जहि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनूप में गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आर और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुकुति हेतु उपदेसु, महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भय उसुत करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जैन पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षे हेतु हरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभा जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन हमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली, सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोल, बरन बिलोचन जन जिय जोल, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले है, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जंत्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु बिमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान
सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमित शेष समधर बसुधा के जन मन मंजू कंज मधुकर से जी जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले है। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले है। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब्र ननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक ऋकार चित्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुचित सरस नाम अरु नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत प्राधु सुनी गुण भेदु समुझहिन साधु। देखियहिन रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बेहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न प्रहीन पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें आवत हृदय स्नेह विशेषें। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुचित सुखद न प्रति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मनिदीप धरु जी देहरि द्वार। ओम तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। नाम जी जपी जागहिन जोगी बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखी अनुभवहीन अनुपा अकथ नाम यह नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहहिन गुर गति जेव नाम जी जपी जानहिन तेव। साधक नाम जपहिन ले लाएं होहिन सिद्ध अनिमादिक पाएं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहिन नामु जन आरत भारी मिटहिन कुसंकट होहिन सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा सुकृति चारियु अंकुदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के नंबर अर्थार्थी धनादि की चाह से बचने वाले, नंबर आर्त संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले, नंबर जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले, नंबर ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बचने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेषी नहीं नानुपाव। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दो शून्य सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। नाम सुप्रीम पीयूष हृद तिन्हु के मनमीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते।
अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नामू दुहूते किए जे हिन जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहिन जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकु उभय अगम जुग सुगम नामते कहेउ नाम बड़ ब्रह्म रामते व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे, मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अच्युत बिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूप नाम जतनते सो प्रगट तजेमी मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य निरगुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभा अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी नामू सप्रेम जपत न्यासा भगत होहिन मुद मंगल बासा। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नामू दुहूते किए जे हिन जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहिन जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकु उभय अगम जुग सुगम नामते कहेउ नाम बड़ ब्रह्म रामते व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे, मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अच्युत बिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूप नाम जतनते सो प्रगट तजेमी मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य निरगुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभा अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी नामू सप्रेम जपत न्यासा भगत होहिन मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस्थ्य तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुताकी सहित सेन सुत कीन ही बिबाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नामू जेमी रवि नसी नासा भंजेऊ राम आपू भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निश्चय निकल दले रघुनंदन नामू सकल कली कलुष निकंदन।
प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडकवन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सरे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोल, राखे सरन जान सबू को, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विद्लोक और वेद में विशेष रूप प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकू बटोरा, सेतु हेतु श्रमु की न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु बिचारू सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निजपुर पगु धारा, राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुणसुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहिन सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। 2 ब्रह्म राम ते नामु बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण, पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और संकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे है, हरि को हर प्यारे है, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।